भैया 400 प्लस के लिए रोज हमें कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत अलग लग रहा होगा कि बिहार बोर्ड के लिए यही कौन है जो बता रहा है कि 400 प्लस चाहिए तो कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, ये वीडियो बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो चैनल है, आप जिस चैनल पे आए हो, ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल। अभी तक ये यूट्यूब पे ऐसा कोई बिहार बोर्ड का कोई गाइडेंस चैनल है ही नहीं जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। तो आप जिस चैनल पे आए हो, ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो इस चीज के लिए बहुत सारा प्यार आपको। तो अगर किसी का मन है कि भैया हमारा 400 प्लस नंबर चाहिए और हमारा यही नहीं पता है कि हमको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे चीजों को मैनेज करना चाहिए, तो इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे हम दो कंडीशन लिए हैं। एक कंडीशन ये है कि कोई एक बच्चा है जिसका नाम है कुंदन कुमार, दूसरा का कोई बच्चा है जिसका नाम है, समझ रहे हो कि क्या नाम लिखा गया हुआ है। ये जो बच्चा है, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे उसमें दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। हो सकता है कि ज्यादा इस कैटेगरी के स्टूडेंट होगा जो कि कुछ दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। अब इधर या छठ उठ जो हो गया होगा उसके बाद कुछ पढ़ना स्टार्ट किया होगा, और कुछ अच्छा खासा होगा जो शुरू से पढ़िए रहा होगा। बीच में तो भाई ऐसे भी लड़खड़ा जाता है सब, लेकिन वो शुरू से पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से कर रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है और इस वाले स्टूडेंट को क्या करना है, ध्यान से चीजों को समझिएगा कि भैया कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, ये तो भाई बात कुछ दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किया था, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भैया इसका जो ओवरऑल स्टडी आएगा, मतलब इसको थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्लास और सेल्फ स्टडी दोनों से रिलेटेड बात करूंगा, ध्यान से समझना। पहले अगर मैं इसकी बात करूं कि भैया हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक, हम क्लासेस भी करते हैं, हम क्लास भी करते हैं, 3-4 घंटा का हमारा क्लास चलता है, तो बताइए कि रूम पे हमको कितना पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओवरऑल स्टडी बोल रहे हैं ना कि अंतिम 2 महीना बचा है एग्जाम का, कब कितना भैया 2 महीना है ना, 2 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, तो 2 महीना एग्जाम का बचा हुआ है, तो 2 महीना तो तंगा ढंग के पढ़ना है। तो कोशिश यही किया जाना चाहिए कि 2 महीना जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है, 2 महीना जितना ज्यादा पढ़ सकते उतना ज्यादा पढ़िए। ज्यादा पढ़ोगे तो खराबी थोड़ी करेगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। और अच्छा आ जाएगा अगर मान लो कि तुम्हारा 425 नंबर आने वाला है, तो और ज्यादा पढ़ोगे और अगर ज्यादा तुम अपना टाइम बढ़ाओगे पढ़ाई का, तो 425 से 35 होगा ना जी, कमेगा थोड़ी। ज्यादा पढ़ने से मार्क्स कम थोड़ी आता है। तो कोशिश यही करना है कि ओवरऑल स्टडी आपका ना कम से कम अप्रोक्स लगभग 10 घंटा के पास होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा करना, कोशिश करना कि इससे ज्यादा होगा। उधर से कोई बोला कि 10 घंटा कहां से पढ़ेंगे, हम नहीं कर पाएंगे भाई। बात 2 महीना तो पढ़ना है, 2 महीना पढ़ना है। अगर 2 महीना पढ़ना है जिसमें से मान लेते कि 4 घंटा का आपका क्लास होगा, तो 6 घंटा तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो। सेल्फ स्टडी उधर से कोई बोला कि सेल्फ स्टडी किसको कहते हैं, अरे भाई बात 6 घंटा घर पे आप आराम से नहीं पढ़ सकते हो, है ना। 6 घंटा आराम से आपको पढ़ना है। तो जो शुरू से पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, कम से कम अभी भी पढ़ो 10 घंटा, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि 2 महीना तो पढ़ना है, और 2 महीने में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो। उधर से कोई बोलेगा कि हमारा क्लास नहीं चलता, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा क्लास नहीं चलता, तब बताइए हम क्या करें। फिर भी 10 घंटा पढ़ो, ठीक है, दोनों मिला के 10 घंटा पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज को हटा देते, फिर भी तुम 10 घंटा पढ़ो घर पे, ठीक है। उससे ज्यादा पढ़ना, उससे कम मत पढ़ना। जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना बेटर होगा, खराब कुछ थोड़ी होने वाला है। अब इधर वाला देख के डर मत जाना कि यहाँ पे पक्का आप ज्यादा लिखेगा, पक्का आप ज्यादा लिखेगा। तो कुछ दिन पहले से जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं, ध्यान से समझिएगा, जो कुछ दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किए उनको इतना तो समझ में आ रहा है भैया कि मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। रीजन क्या है, कि पढ़ाई कुछ दिन पहले से स्टार्ट किए। तो जब आप पढ़ाई कुछ दिन पहले से स्टार्ट किए तो आपका ओवरऑल स्टडी ना कम से कम 13 घंटा के आसपास होना चाहिए। उधर से किसी को लग रहा है कि ना इतना नहीं हो पाएगा, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा अगर चाहिए तो, है ना। वहां पे लिख दिया गया कि उतना चाहिए या फिर उतना के लिए आपको रोज कितना पढ़ना पड़ेगा। उधर से कोई बोल रहा है कि ना हमसे नहीं हो पाएगा, तो भाई नहीं आएगा, ठीक है। रीजन है भाई, लेट से पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके बाद तुम पढ़ाई पे टाइम नहीं दोगे, उसके बाद भी तुमको सब कुछ चाहिए, है ना, जिंदगी का सब खुशी चाहिए और 400 प्लस नंबर भी चाहिए, तो संभव नहीं है। बहुत अब मान लो कि जो लेट से पढ़ना स्टार्ट किया होगा वो बहुत कुछ छोड़ गया होगा। ये बच्चा क्या करेगा, लगभग 6 घंटा तो क्लास से करेगा, लगभग 6 घंटा क्लास करेगा। कै गो सब्जेक्ट है, 5 गो सब्जेक्ट है। 5 गो सब्जेक्ट में 3 गो तो मेन सब्जेक्ट है, 2 गो बचा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो 3 को मेन सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करने में ना उसको कम से कम 4 घंटा लगेगा, ठीक है। अगर क्लास वगैरह कर रहा है तो 4 घंटा उसमें लगेगा। हम मान लेते हैं कि 2 घंटा हिंदी इंग्लिश में लग रहा है, तो ये 6 घंटा उसको टाइम लगेगा। और हिंदी इंग्लिश में भी बहुत पार्ट बाई पार्ट आपको छिड़कना पड़ेगा। हिंदी ग्रामर में जाओ, हिंदी ग्रामर में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, तो 6 घंटा के आसपास तो आपका कितना हो गया भैया, सेल्फ स्टडी क्लास हो गया। तो इसमें बचा कितना भैया, 7 घंटा। तो 7 घंटा हम 13 घंटा लिखे, लेकिन पढ़ाई यहाँ पे लगभग 11 घंटा के आसपास आपका हो पाएगा, ठीक है। 13 हम लिखे लेकिन पढ़ाई आपका 11 घंटा हो पाएगा, क्योंकि बीच में कटफट करके कम बचता है। तो 6 घंटा ही हो गया, तो बचा लगभग 5 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर पाइएगा, ठीक है। 13 हम लिखे हैं, तुम 13 कोशिश करना 13, लेकिन 13 नहीं हो पाता, उससे कम हो पाता है। मतलब 11-12 के एवरेज में रहना है। और ई वाला बच्चा को लगभग 9-10 के एवरेज में रहना है, 9 हो 10 हो,
है ना, 8 से 10 के बीच में होना चाहिए। यहाँ वाला जो स्टूडेंट है उसको 8 से 10 के बीच में रहना ही चाहिए, दोनों चीज मिला के, ठीक है। अब ऐसा ना करा कि हम दिन भर कोचिंग में रहते हैं, 6 बजे हम जाते हैं और हमारे सर जी ना 6 बजे शाम तक पढ़ाते, तो 12 घंटा तो इधर हो गया, तो हम फिर कैला पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होगा। तो यहाँ का जो स्टूडेंट है लगभग उसको ना 11 से 13 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, 11 से 13 घंटा के बीच। उधर से कोई बोला कि नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं होगा पाया तो नहीं हो पाएगा। अब हम ये नहीं करें कि सिर्फ 400 आएगा, 400 प्लस का मतलब इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा भी आ सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपका पढ़ाई का प्लानिंग कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको प्लानिंग के साथ स्टडी करोगे ना तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। अगर आप इतना टाइम दे रहे हो, अगर आप 11 से 13 के बीच में आ रहे हो और आप फुल प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। 400 तो दूर है, 400 से ज्यादा आ जाएगा, लेकिन प्लानिंग उसमें होना चाहिए। विदाउट प्लान के करोगे तो हो सकता है कि उसके आसपास आ जाए, लेकिन अगर फुल प्लानिंग के साथ करोगे, पूरा एकदम सिलेबस एकदम माइंडसेट करके हर एक चीज एकदम प्लानिंग के साथ करोगे ना, बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो भाई डरने उड़ने की कोई बात नहीं है, पढ़ाई का टाइम बढ़ा दो। और इस कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो तुम भी पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। बोल रहे हैं कि अंतिम 2 महीना में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना, ठीक है, जितना संभव हो सकता है, जितना आपका शरीर साथ दे सकता है उतना पढ़ो। हम यहाँ पे 10 घंटा लिखे तो इसका मतलब ही नहीं कि 10 घंटा, इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो 13 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ सकते हो, जितना तुम्हारा शरीर साथ दे सकता है उतना पढ़ो, ठीक है। हम लेकिन मिनिमम कम से कम 10 आना चाहिए, ठीक है, कम से कम 10 होना चाहिए, इससे कम पे मत जाना। 2 महीने टाइम बचा है ना, इसके बाद पढ़ना ही क्या है, उसके बाद आराम से बेड रेस्ट में रहना, आराम से घूमने उमने चल जाना कहीं पे, लेकिन 2 महीने गर्दा उड़ा के पढ़ो भाई, जितना हो सकता है, मैक्स टू मैक्स जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि जितना पढ़ सकते हो। तो अगर हमसे पूछिए कि भैया रोज कितना पढ़ना चाहिए, तो मिनिमम में तो ये सब आ जाओ, लेकिन मैक्सिमम तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पढ़ने से कोई पागल को नहीं होता है ना, वो कहावत सुना कि ज्यादा पढ़ने से ना दिमाग खसक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ठीक, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो हम अभी तक, मेरा ठीक है भाई, हम पढ़ा करते थे 12th में, मेरा लगभग इतना के आसपास रहता था, इतना, ठीक है, 11 से 13 के बीच में हम वेरी करते। उधर से कोई बोलेगा अच्छा अब समझ में आ गया, आप भी कुछ दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छा खासा मार्क्स है, बहुत अच्छा, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे पे ऐसा हुआ इसलिए हम बोले कि तुम लोग भी कर सकते हो, ठीक है, अगर पढ़ाई में अपना टाइम बढ़ाते हो तो। गाइडेंस वाले जो वीडियोस रहते हैं वो हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। भैया बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो आओ तक का देख लो, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है तो अच्छा ढंग से केटी भैया गाइड कर देंगे, तो आइए इस चैनल से जुड़ सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।